शायर कहता है क्या खूब रंग उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। और आगे कहता है कि बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल। बंजर उस ज़मीन को कहा जाता है जिस ज़मीन पे कोई सब्ज़ा ना उगता हो, कोई हरियाली ना आती हो, जैसे कि रेगिस्तानी इलाका हुआ करता है। शायर ने कहा कि बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल। अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। और तैबा से होके आया नजर जब दरे रसूल, तैबा से होके आया नजर जब दरे रसूल, मैंने निगाह शौक उसी दर पे रख दिया, मैंने निगाह शौक उसी दर पे रख दिया। और आगे शायर कहता है कि बू जहल सोचने लगा हैरत में पड़ गया। एक बड़े ही मशहूर मोजज़े की तरफ शायर ने इशारा किया। एक मरतबा आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल आया, अपनी मुट्ठी के अंदर उसने कुछ कंकरियों को रखा, हुजूर की बारगाह में आकर कहने लगा, ए मोहम्मद, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वही बताए वो क्या है। तो शायर ने उसी की तरफ इशारा किया कि बू जहल सोचने लगा हैरत में पड़ गया, बू जहल सोचने लगा हैरत में पड़ गया। जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। रब ने हम आसियों की शफाअत का मामला, आसी के माने आते हैं गुनाहगार, सियाकार, खताकार। रब ने हम आसियों की शफाअत का मामला, रब ने हम आसियों की शफाअत का मामला, अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया, अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के कुछ वाक़यात आप हजरात के सामने पेश करूँगा। उसके कुछ देर बाद एक साहब ने कुछ फरमाइश की थी कि माँ बाप के ताल्लुक़ से भी कुछ बोल दिया जाए, तो कुछ देर उसके ताल्लुक़ से भी बोल दिया जाएगा। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से आया एक नूर और रोशन किताब। अज़ीज़ाने गिरामी, आज जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो ये बात वाज़े तौर पर सामने आती है कि उम्मते मुस्लिमा दुनिया के हर खित्ते में कर्ब व इस्तिराब की वादियों से गुजर रही है। आलम यह है कि दुनिया का कोई भी खित्ता हो, कोई भी इलाका हो, कहीं तस्कीन, कहीं इत्मीनान, कहीं कामयाबी, कहीं कामरानी, कहीं परवरदिगारे आलम जल्ला जलालुहू के ये बंदे और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा कामयाबी और कामरानी की तरफ गामजन होते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि हर चहार जानिब उम्मते मुस्लिमा कर्ब व पुरसी के याम गुजारती हुई नजर आ रही है। और कासे गदाई लेकर दर दर की ठोकरें खाती हुई ये कौम फिर रही है। अजीज़ाने गिरामी, दानिशवराने कौमों मिल्लत मंसूबे बनाते हैं, प्लानिंगें सेट करते हैं कि इस कौम को कैसे उठाया जाए, बुलंदी की शाहराह पर इस कौम को कैसे गामजन किया जाए, फिर से इस कौम को खोया हुआ वक़ार कैसे मुयस्सर आए, फिर से इस कौम को उरूज व सरबुलंदी कैसे अता हो। यकीनन हमें मशाइख की सोहबतें भी नसीब होती हैं, हम हर जुमे को मस्जिदों से पैगामात भी सुनते हैं, अइम्माए मसाजिद हर जुमे को मसाजिद से पैगामात पहुंचाते हैं, दीन की तालीम हम तक पहुंचाते हैं, तबलीग दीन करते रहते हैं। लेकिन हमारी कौम की हालत जो बरसों साल पहले थी, जो सैकड़ों साल पहले थी, आज भी हमारी कौम की हालत वही नजर आ रही है। आखिर
वजह क्या है, हमारी कौम के हालात बदलते नजर आते क्यों नहीं हैं, इनकलाब हमारी कौम के अंदर पैदा होता क्यों नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, तो वजह यह है कि हम सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल की कोशिश नहीं करते। आज से तकरीबन 1500 साल पहले का जायजा लो, जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाकदाने गीती पर कदम ना रखा था, मेरे आका मक्का की सरजमीन पर जलवा फरोज ना हुए थे, मेरे आका ने इस दुनिया को अपने वजूद से मसरूद ना फरमाया था, उस वक्त आप मक्का का जायजा लें, हिजाज़े मुक़द्दस का जायजा लें, उन लोगों की सुबह शाम को पढ़ें, उन लोगों के आदत व अतवार को पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि मक्का के अंदर और पूरे हिजाज़े मुक़द्दस के अंदर बास कबाइल तो ऐसे थे कि अगर उस कबीले के अंदर कोई बच्ची पैदा हो जाती तो बच्ची को बाप माँ की गोद से छीन कर ले जाता और जंगल के अंदर ले जाने के बाद या तो उसको पहाड़ पर ले जाकर के नीचे डाल दिया करता था या अपने हाथ से गड्ढा खोदता और उस गड्ढे के अंदर उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करता था। अरब का ये माहौल पाया जा रहा था। ऐसे माहौल में बच्चियों की सिसकियां, बच्चियों की आहें बाबे इजाबत इलाही को टकरा रही थी। अज़ीज़ाने गिरामी, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ ना लाए थे तो अरब का माहौल क्या, पूरी दुनिया का माहौल इंतहाई खराब था। इसी हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। अगर यही इंसान जो अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाता है, अगर यही इंसान सूरज की शुआओं को देखता तो सूरज की शुआओं को अपना माबूद कह बैठता था। अगर यही इंसान चांद की चांदनी को देखता तो चांद की चांदनी को अपना माबूद कह बैठता था। दरिया की रवानी मौजों की तुग़यानी को देखता तो उन्हीं को अपना माबूद कहने लगता था। लहलहाते हुए पेड़ों को देखता उन्हीं को अपना माबूद कहने लगता था। अर्ज़ के पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस इसी हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून रहा है, कानून खुदाबंदी रहा है कि जब भी दुनिया के अंदर गुनाहों का दौर दौरा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाली पेशानी जब भी बातिल खुदाओं के आगे झुकी है, परवरदिगार आलम ने किसी रसूल को भेजा है, किसी पैगंबर को भेजा है, किसी नबी को भेजा है। वो नबी और रसूल और पैगंबर दुनिया में आए और दुनिया में आने के बाद माबूदाने बातिला के सामने झुकी हुई पेशानियों को उठाया और माबूद हकीकी की बारगाह में झुकने का सलीका अता फरमाया, अल्लाह की बारगाह में झुकने का सलीका अता फरमाया। अल-गरज़ जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, गुनाहों का दौर दौरा था, सबसे आखिर में नबियों के सरदार हजरते आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दुलारे हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अपने रब की बारगाह में सजदा किया और अपनी उम्मत को ये तालीम दे दी कि अगर दुनिया में आने के बाद कोई इबादत का मुस्तहिक है तो वो एक अल्लाह है, वो खुदाए वाहिद की ज़ात है जिसकी बारगाह में पेशानी को झुकाया जाएगा। बातिल माबूदों के सामने कोई अपनी पेशानी को ना झुकाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सजदे में अपनी पेशानी को रखा है। रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अज़ीज़ाने गिरामी, आओ मैं एक वाक़या आपको सुनाता चलूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आता है। आने के बाद अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के पैगंबर, उस वक्त की बात है जब मैं तिजारत किया करता था। एक मर्तबा मैं तिजारत की गरज से बाहर जा रहा था, किसी काफिले के साथ जा रहा था। उस वक्त जब मैं जा रहा था बाहर, मैंने देखा कि मेरी बीवी हामिला है, तो मैंने अपनी बीवी को वसीयत की, ऐ मेरी शरीके हयात, जब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ मुझे आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। अगर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है अगर लड़की पैदा हो तो मेरे आने का इंतज़ार ना करना, अपने हाथों से उसका गला दबा देना, उसको कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। और कहता है कि अगर लड़का पैदा हो तो उस
उसकी अच्छे से परवरिश करना, माल को खर्च करने में दरेग ना करना, उसकी परवरिश में किसी तरह की कोई कोताही ना करना। वो शख्स बयान करता है, अल्लाह के पैगंबर, जब मैं कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद अपने घर वापस आया, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला। नन्ही सी बच्ची थी, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल रही थी। मैंने बच्ची को देखा, मुझे भी अच्छा लगा। उस बच्ची ने मुस्कुराया और मुझे भी अच्छा लगा। मैं घर के अंदर तशरीफ़ ले गया। मैंने अपनी शरीके हयात से पूछा, मेरी शरीके हयात ये बच्ची कौन है? तो मेरी शरीके हयात, जिसको मालूम था कि मैं कह कर के गया था अगर बच्ची पैदा हो तो उसको जिंदा दफन कर देना, मेरे आने का इंतज़ार ना करना, उसने मौके को गनीमत जानते हुए कहा कि ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहरे नामदार, ये बच्ची आपकी नहीं है। आपके घर में बच्ची पैदा हुई थी, मेरी कोख से एक बच्ची ने जन्म लिया था, मैंने आपके कहने के मुताबिक उस बच्ची को कत्ल कर दिया है। ये पड़ोसी की बच्ची है। जब मेरा दिल उकता जाता है तो मैं इसको अपने घर ले आती हूँ और इससे अपना दिल बहला लिया करती हूँ, इसके साथ कुछ वक्त गुजार लिया करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो शख्स अब अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, वक्त गुजरता गया, वो बच्ची रोज़ाना मेरे घर में आती रही, मेरे साथ खेलती रही, मुझे भी उससे उनसियत होने लगी, मुझे उस बच्ची से मोहब्बत होने लगी। जब उससे मुझे मोहब्बत हो गई, मैंने एक दिन अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी बीवी के सामने किया कि ऐ मेरी शरीके हयात, ये बच्ची मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसकी मुस्कुराहट मेरी सारी थकन को दूर कर दिया करती है। जो मेरी बीवी मौके की ताक में थी, उसने सोचा कि आज मौका है, शोहर को बता दिया जाए कि ये किसी और की बच्ची नहीं। वो औरत कहती है, मेरे शोहरे नामदार, ये किसी और की बच्ची नहीं, पड़ोसी की बेटी नहीं है, ये आप ही की कली है, आप ही का फूल है, ये आप ही का खून है। मैंने किसी बच्ची को दफन नहीं किया था, किसी बच्ची को कत्ल नहीं किया था, ये आप ही की बेटी है। वो शख्स अल्लाह की नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, जब मेरी बीवी ने इतना कहा कि ये मेरी बच्ची है, तो वो शख्स कहता है, या रसूलल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे उस बच्ची पर प्यार आया और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। कुछ दिन जब गुजरे, मैं महल्ले से बाहर निकला तो लोगों में ये बात आम हो चुकी थी कि फुला शख्स के यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी और उस शख्स ने अपनी बेटी को कत्ल नहीं किया है, उस शख्स ने अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं किया है, बल्कि वो शख्स तो अपनी बेटी के साथ खेला करता है, अपनी बेटी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें किया करता है। ये बात महल्ले में, पूरी बस्ती में फैल गई। लोग मुझे तानो तशनी के तीर से जख्मी करने लगे, मुझे रुस्वा करने लगे, महफिलों के अंदर मुझे जलील किया जाने लगा। वो शख्स अर्ज करता है, अल्लाह के नबी, जब लोग मुझे रुस्वा करने लगे, जलील करने लगे, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इससे छुटकारा पाया जाए। एक दिन मैं अपनी बच्ची को उसकी माँ की गोद से लेकर के गया, बहाने से बच्ची को लिया। जंगल में जाने के बाद मैंने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा जैसे मैं खोद रहा था, वो शख्स अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे चेहरे पर मट्टी आ जाती थी तो मेरी छोटी सी नन्ही सी कली, नन्ही सी बेटी मेरे पास आती, अपने दुपट्टे से या अपने कपड़े से मेरी मिट्टी को साफ किया करती, मेरे पसीने को साफ कर दिया करती। कहती, बाबा जान, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? उसको क्या मालूम था कि इस गड्ढे के अंदर मुझे उसी को दफन करना है। वो कहता है, या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा खुद कर तैयार हो गया, मैंने अपनी बच्ची को करीब बुलाया और बच्ची को धक्का दे दिया। मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा, बच्ची चीखो पुकार करती रही, मुझे पुकारती रही, बाबा जान, मैं आज के बाद आपसे कोई खिलौना नहीं मांगूंगी, किसी चीज की फरमाइश नहीं करूंगी, मुझे बाहर निकाल लो। वो शख्स कहता है, बच्ची की चीखो पुकार का कोई असर मेरे ऊपर ना हुआ। वो चीखो पुकार करती रही, रोती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। जब उसके मिट्टी गले तक आ गई, उसके हाथ भी दबने लगे, उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और अपने हाथों को उठाया। अल्लाह की बारगाह में वो बच्ची अर्ज करने लगी, अपनी तोतली जबान से अर्ज करती है, ऐ परवरदिगारे आलम, तेरा महबूब कब तशरीफ लाएगा? जब भी दुनिया के अंदर गुनाहों का दौरा होता है, तू किसी पैगंबर को मबूस फरमाता है, किसी रसूल को भेजता है। ऐ परवरदिगारे आलम, तू अपने आखिरी नबी को भेज दे। अब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में उस
बच्ची की सिसकियां और दीगर उस जैसी बेशुमार बच्चियों की आहें बाबे इजाबत इलाही को टकराती हैं। अल्लाह तबारक व तआला मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमीना के शिकम से हमारे नबी हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवा अफरोज फरमाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, मक्का का सारा माहौल बदल जाता है। वही मक्का जिस मक्का के अंदर बागात में फल लगे हुए ना थे। लोगों का बयान है कि जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, लोगों ने देखा कि सारा मक्का खुशबू से मुअत्तर नजर आ रहा है, इधर उधर से खुशबुएं आ रही हैं। कोई शख्स अपने बाग में जाकर के देखता है तो क्या देखता है कि जो बाग सालों से फल, जिस बाग पर सालों से फल नहीं आ रहे थे, आज सुबह सवेरे उस बाग पर फल लगे हुए हैं। किसी शख्स ने आकर के कहा कि जब लोग सुबह को चौराहे पर जमा हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि यार आज ये मक्का का माहौल अजीब अजीब सा कैसे लग रहा है, मक्का के अंदर इनकलाब कैसा नजर आ रहा है। किसी ने आकर के कहा कि मेरे घर के अंदर मेरा बाप बड़े दिनों से बीमार था, सुबह सवेरे बगैर किसी दवा के सही हो गया है। इतने में कोई आने वाला आया, उसने आकर के कहा कि मैं जो देख करके आ रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हारी हैरत की इंतहा न रहेगी। वो कहते हैं बताओ क्या देख करके आए हो। वो शख्स कहता है कि मैं सुबह सवेरे बादे फज्र खाने काबा का तवाफ कर रहा था। जैसे ही मैं तवाफ से फारिग हुआ, मैंने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो काबे के मतवल्ली हैं, वो अपनी गोद में बड़ा ही हसीनो जमील बच्चा लेकर के आ रहे हैं। मेरी नजर जब उस बच्चे पर पड़ी तो मैं देखता ही रह गया कि ऐसा हसीनो जमील बच्चा कभी मेरी निगाह ने देखा ही नहीं है। वो शख्स बयान करता है, लोगों मेरी नजर कभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में जो बच्चा था उस पर जाती, फिर अचानक मैंने काबा की तरफ देखा तो क्या देखता हूँ कि काबा झुका चला जा रहा है। अब मेरी निगाह ये फैसला ना कर पा रही थी कि काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है या हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़ रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, या आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर तमाम मौजज़ात का ज़ुहूर हो रहा है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दीगर अपने कबीले की औरतों के साथ बच्चों को लेने के लिए, दूध पिलाने के लिए मक्का तशरीफ लाती हैं। तमाम औरतों को बच्चे मिल जाते हैं। मुख्तसर कर रहा हूँ, तमाम औरतों को बच्चे मिल गए। हजरत हलीमा सादिया को कोई बच्चा ना मिला। किसी ने हजरत हलीमा सादिया से बताया, हलीमा सादिया फलां मकाम पर काबे के मतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला का घर है। उनके बेटे की एक बेवा है जिसका नाम आमिना है। उनके घर बड़ा ही खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, जाओ उस बच्चे को ले आओ, तुम्हारा काम चल जाएगा। हजरत हलीमा सादिया अपने शोहर से मशवरा करती हैं, ऐ मेरे शोहर नामदार, हमें अभी कोई बच्चा नहीं मिला, खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है, चलो उस बच्चे को लेकर के आते हैं। हजरत हलीमा सादिया जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाती हैं, मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पर नजर पड़ती है तो देखते ही रह जाती हैं कि इतना हसीनो जमील बच्चा हजरत हलीमा सादिया ने कभी ना देखा था। हजरत हलीमा सादिया मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी गोद में उठाती हैं, हजरत आमिना से इजाज़त तलब करती हैं और हजरत हलीमा सादिया मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेकर अपनी ऊँटनी पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल देती हैं। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि जब मैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी पर बैठी हूँ, मेरी वही ऊँटनी जो पहले सुस्त रफ्तारी से चल रही थी, कौम की सारी औरतों से मैं पीछे रह गई थी, अब वही ऊँटनी है लेकिन उसके अंदर बर्क रफ्तारी आ गई है। सुस्त रफ्तारी खत्म होकर बर्क रफ्तारी आ गई है, बड़ी तेजी के साथ वो ऊँटनी चलती चली जा रही है। कौम की दीगर औरतों को पीछे छोड़ दिया। कौम की औरतें कहती हैं हलीमा सादिया से, ए हलीमा सादिया, क्या तुमने सवारी बदल ली है? हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने सवारी नहीं बल्कि सवार बदल गया है। ये जो बच्चा तुम मेरी ऊँटनी पर मेरे साथ देख रही हो, ये कोई आम बच्चा नहीं है। आज तक मेरी निगाहों ने इस जैसा बच्चा नहीं देखा
देखा है। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि जब मैं अपनी आबादी की तरफ बढ़ती जा रही थी तो वैसे ही मेरी आबादी की तरफ खुशहाली चली जा रही थी। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हलीमा के सादिया के साथ आपके घर तशरीफ ले जाते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के घर पहुँचे तो हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि मेरे कबीले के अंदर या मेरे गाँव के अंदर जितने भी जानवर थे, जितने भी बकरियाँ वगैरह थी, उनके थन कहत साली की वजह से खुश्क हो चुके थे, लेकिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से सारे जानवरों के थन भर जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, या आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्ज़ात का ज़ुहूर अभी बचपन ही में हो रहा है। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे घर रहने लगे, अब मुझे चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं थी। लोग मुझसे आकर के कहते हैं, ए हलीमा सादिया, तुम्हारे पास इतना तेल कहाँ से आता है कि रात रात भर तुम्हारे घर का चिराग गुल नहीं होता, तुम्हारे घर का चिराग नहीं बुझता। हज़रत हलीमा सादिया इरशाद फरमाती हैं, लोगों, जिस दिन से ये बच्चा मोहम्मद मेरे घर में तशरीफ लाया है, मेरे घर में चिराग जला ही नहीं है। ये मेरे बच्चे मोहम्मद का नूर है जो मेरे घर में चमक रहा है। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती है, मेरे कबीले के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर, मेरे गाँव के अंदर अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती, कोई शख्स बीमार हो जाता, लोग आते, मैं मोहम्मद का हाथ उनके सर पर रख दिया करती थी, उनको शिफा हासिल हो जाती थी। लोग आते, पानी लेकर कटोरों में आते, मैं मोहम्मद का हाथ उस कटोरे में डाल दिया करती थी, लोग उस पानी को मरीजों को पिलाते, शिफा हासिल हो जाया करती थी। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं, जब लोगों का तांता बन गया, बेशुमार लोग हर एक अलग अलग अपने बर्तन में पानी लेकर के आने लगा, अब मुझे मशक्क़त और परेशानी होने लगी, तो मैंने अपने शोहर से मशवरा किया कि घर के सहन के अंदर या घर के बाहर एक गड्ढा खोद दिया जाए और उसमें पानी भर दिया जाए और अपने बेटे मोहम्मद का दस्ते मुबारक और पाए मुबारक उसके अंदर डाल दिया जाए और लोगों को शिफा हासिल होती रहेगी। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि मैंने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमाने मुबारक उसमें डाल दिए, लोग उससे पानी भर कर ले जाते, शिफा हासिल हो जाया करती थी। ये तमाम मौजज़ात आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ज़माने के हैं। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि जब एक मरतबा हज़रत हलीमा सादिया अपने घर से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमीना से मुलाकात कराने के लिए लेकर के आई हैं। उस वक्त तकरीबन आपकी उम्र 4-5 साल या 6 साल रही होगी। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं, हम जंगल से गुजर रहे थे, एक अचानक एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। मैं करीब जाकर के देखती हूँ तो क्या देखा कि एक औरत खड़ी हुई रो रही है, उसके पास में एक कुआं है। मैंने जाकर के पूछा, ए बहन, वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? तो वो औरत कहती है कि ए बहन, मेरा एक बच्चा था, इकलौता ही बेटा था, उसको प्यास लग रही थी, मैंने कुआं तलाश किया, कुएं के करीब आई, मैं पानी देख रही थी, बेटे के लिए पानी निकाल करके उसको पानी पिला दूं। जैसे ही मैं कुएं के अंदर झांक कर देखा, जैसे ही मैं झुकी, मेरा बच्चा मेरी गोद से उछला कुएं के अंदर चला गया है, मेरा बच्चा डूब गया है। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने उस औरत से कहा है, बहन घबराने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बच्चा तुम मेरे साथ देख रही हो ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये रोतों को हंसाने के लिए आया है। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने अपने बेटे मोहम्मद से कहा, बेटा मोहम्मद ज़रा इधर तशरीफ लाओ, इस औरत का बच्चा इस कुएं के अंदर गिर गया है, उसको निकाल कर इसको निकाल लो। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, बेटे मोहम्मद आगे तशरीफ लाते हैं और अपने दहने मुबारक को खोला और अपने दहने मुबारक को खोलने के बाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक शरीफ उस कुएं के अंदर डाला। मुस्तफ़ा जान रहमत के थूक शरीफ का कुएं के पानी
पानी से मिलना था, कुएं के पानी के अंदर उबाल पैदा होता है, जोश पैदा होता है, कुएं का पानी ऊपर की तरफ आता है, साथ ही में बच्चा भी निकल करके आ जाता है। या आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का मौजज़ा है। अज़ीज़ाने गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को मुलाहज़ा करते चलें। इस तरह के बेशुमार मौजज़ात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से ज़ाहिर हुए हैं। ये तो बचपन के मौजज़ात हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा कोई आराबी आया, उसने आकर के कोई सवाल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ फुला दरख्त से जाकर के कह दो तुम्हें मोहम्मद ने बुलाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर वो गया और उसने कहा कि ऐ दरख्त तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। वो दरख्त अपने कदमों से चलता हुआ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाता है। इस तरह के बेशुमार मौजज़ात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से ज़ाहिर हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दीगर अंबियाए किराम को कुछ मौजज़ात, चंद मौजज़ात लेकर के भेजा गया था, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा गया। आज हम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत में शरीक हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे क़दीर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा इसमें जो अगलात हुई हों अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमाए। मेरे साथ आप भी कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं, उनका भी खिताब सुनना है और परवीशन भी तकरीबन 12 बजे की है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।